वाकया आपको सुनाता हूं। ये वाकया किताबों में लिखा कि 4 भाई थे और उनका एक बूढ़ा वालिद था। अब वालिद जब बीमार हुआ तो एक बेटे ने बड़ी अजीब ऑफर की अपने तीनों भाइयों को कि अब्बू बीमार हो गए, इनकी खिदमत या तो मुझे दे दो, अब मैं इनकी तीमारदारी करूंगा, और विरासत में तुमने मुझे कोई हिस्सा नहीं देना है। अब ये तीनों तुम भाई विरासत बांट लेना, बस मुझे अब्बू दे दो, मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूं। और अगर मुझे ऐसा नहीं देते हो तो फिर ऐसा करो, तुम तीनों अब्बू की खिदमत करो, विरासत पूरी मुझे दे दो। अब वो तीनों भाई सोचने लगे कि तबीयत खराब लगती है भाई की, अब्बा की खिदमत भी करना चाह रहा है, हमारी टेंशन भी दूर है और पैसे भी नहीं चाहिए इसको। अब बिल्कुल सुभान अल्लाह, करो अब्बा की खिदमत। आजकल तो हाल ही यही है ना कि बंदा कहता है किसी तरह मेरे वालिद साहब वालदा बूढ़े हो गए, कोई और भाई संभाल ले, कोई और ड्यूटी संभाल ले, मेरी जान छूट जाए। इनको नहीं पता कि कितनी बड़ी नेमत से महरूमी हो रही है। ऐसा ही हुआ, तीनों भाइयों ने कहा ठीक है आप संभाल लें। वो खिदमत करता रहा करता रहा करता रहा, अब्बा का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो विरासत की तकसीम की बारी आई। तो फिर विरासत का शरई मसला ये समझ लें कि विरासत कोई जिंदगी में माफ नहीं कर सकता कि मैं अपने अब्बा की विरासत नहीं लूंगा, विरासत उसको दी जाएगी। अब वो लेने के बाद चाहे किसी और को दे दे। तो उसने गालिबन ऐसे ही किया कि पैसे लिए और अपने साथ तीनों भाइयों को कहा ये तुम्हारा हिस्सा तुम लो, मैंने अब्बू की खिदमत जो करनी थी कर ली। अच्छा, अब इसने तो कर लिया, मगर घर के अफराद भी होते हैं ना, बाज़ औक़ात बीवी को समझ नहीं आ रहा होता कि अजीब आदमी हो, अब्बा की खिदमत भी तुमने की और पैसे आए तो वो भी नहीं लिए, क्या बस मुझे अब्बू की खिदमत चाहिए थी, मुझे वो मिल गई। अब उसको ख्वाब में ये बताया गया कि फला जगह 100 दीनार पड़े हैं, जाकर ले लो। 100 दीनार यानी 100 सोने के सिक्के। तो ये शख्स कहता है कि ख्वाब में ही इसने पूछा कि क्या उन दीनारों में, उन पैसों में कोई बरकत है? तो ख्वाब में बताया गया कि इसमें कोई बरकत नहीं है। अच्छा, दूसरे दिन बीवी को बताया कि ख्वाब में 100 दीनार का कहा गया, मैंने मना कर दिया कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, पहले विरासत मना कर दी, अब कुछ नहीं तो 100 दीनार आ रहे वो भी मना कर देगा, मैंने नहीं लेने, बरकत नहीं थी। अगले दिन फिर ख्वाब आया कि 10 दीनार फलां जगह पड़े, जाके उठा लो। ख्वाब में ये बंदा उस बंदे से पूछता है बरकत है? कि बरकत नहीं है, कि मुझे नहीं चाहिए। सुबह उठा, बीवी को कहा 10 दीनार का ख्वाब आया। कि अजीब आदमी हो, 100 से 10 हो गए, वो तो ले लेते, अब ये भी चले गए। अब ख्वाब आया कि 1 दीनार एक जगह पड़ा है, जाकर ले लो। का बरकत है? कहा उसमें बरकत है। सुबह गया और जाकर वो 1 दीनार लिया। अब सोचा बीवी ने वैसे ही गुस्सा ही करना है कि करते करते 1 पे आ गए। 1 दीनार की मछली खरीद लेता हूँ, बच्चे खा लेंगे अच्छा खाना। तो उसको एक मछेरा जो है वो 2 मछलियां जोड़ी थी मछली की, वो 1 दीनार में बेची उसने। लाया और बीवी को कहा पकाओ। जब उस मछली का पेट चाक किया तो दोनों मछलियों के पेट से एक एक कमाल का मोती निकलता है। मोती देखा, बड़ा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, का चलो रख दो घर में, अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब कमाल ये हुआ कि उन्हीं दिनों में बादशाह के पास, कुछ बादशाह जो था उस जमाने का, उसको हीरे जवाहरात का बड़ा शौक था। तो जौहरी बैठा करते थे, ज्वेलर्स बादशाह के पास बैठा करते थे। कि बादशाह सलामत, एक मोती है दुनिया में बड़ा कमाल का, मगर वो आपके पास नहीं है। नहीं है तो ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढो। अब जनाब उसने सारे कारिंदे दौड़ाए कि वो क्वालिटी, उस कलर, उस साइज का मोती चाहिए। ढूंढते 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 इस बंदे के घर पे बादशाह के बंदे पहुंचे। किसी ने बताया कि इसके पास कुछ अलग किस्म का मोती है। मोती देखा कि ये तो वही है। कि कितने पैसे दोगे? हैं? तो बादशाह की तरफ से पैगाम आया कि 30 खच्चर सोने के लदे हुए, भरे हुए तुम्हें दिए जाएंगे, ये मोती बादशाह के लिए दे दो। आज की जबान में समझा देता हूं, 30 सुजुकियां हैं, सोने के ईंटों से भरी हुई 30 सुजुकियां मिलेंगी, तो एक मोती दे दो। अच्छी वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, अल्लाह वालों की बातें, बड़ी मशहूर जमाना अरबी किताब है, उसका उर्दू तर्जमा मकतबतुल मदीना ने किया, उसमें यह वाकया मौजूद। वो नौजवान कहता है सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए? 30 खच्चर सोना लिया, एक मोती दे दिया। मोती पहुंचा बादशाह के पास, सुभान अल्लाह, कमाल, एवरीबडी बिकम हैप्पी, सब बहुत खुश। अब जौहरी कहते हैं बादशाह इसकी जोड़ी हो जाए ना, फिर असल बात पूरी होगी। ये मोती ऐसा है, ये लगेगा जब खूबसूरत, जब इसका एक जोड़ा, एक और मोती आपको चाहिए, फिर कंप्लीट हो जानी है बात। अच्छा, वापस जाओ उसके पास, हो सकता है दूसरा भी हो। दरवाजा खटखटाया, क्या दूसरा भी है? कहां दूसरा मोती भी है। अब इसके कितने पैसे? बोला डबल लूंगा। 60 खच्चर सोने के भरकर, आपकी जबान में 60 सुजुकियां, समझाने के लिए कह रहा हूं, सोने की लदी हुई उसको दी गई और उससे दूसरा मोती भी ले लिया गया। कितने पैसे हो गए? बाप की विरासत छोड़ी थी ना, मिला क्या? अल्लाह ने उस जमाने का अरबोपति बना दिया। बाप की खिदमत करने से यह नवाजा जाता है।
अच्छा ये बात, अब मुझे पता है सोशल मीडिया का जमाना है, ये वाकया भी अभी लाइव जा रहा होगा, अभी थोड़ी देर में इसका कोई क्लिप बनाएगा, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं ना, देखें, अब आइए मैं आपको कुरान की तरफ लिए चलता हूं। अगर ये बात आज समझ नहीं आ रही किसी को तो कुरान से समझ लो। सूरह बकरा पढ़ी होगी, है नाम सूरह बकरा का सुना है ना? कुरान की सबसे बड़ी सूरत। बकरा क्यों कहते हैं? गाय वाली सूरत। कौन सी गाय थी भाई? कुरान में गाय का जिक्र क्यों आ गया? ये वो गाय थी कि बेटे ने अपनी मां की खिदमत की। तवील वाकया है, पढ़ लीजिएगा तफसीर कुरान। और अल्लाह पाक ने एक ऐसी गाय अता कर दी कि जिस गाय को जब जरूरत पड़ी उस जमाने के बड़े लोगों को, बादशाह को, तो ये पूरी गाय सोने के वजन के मुताबिक बेचनी पड़ी है। बाप एक गाय छोड़कर गया था, नेक था, बल्कि गाय का बच्चा छोड़कर गया था। अल्लाह ने वो जब गाय वापस लौटाई तो मां की दुआ का सदका ये मिला। खिदमत करता था वो मां की, एक गाय से अरबोपति बन गया है। दोनों वाकई एक जैसे हैं। अब कहां से लाओगे एतराज? तो पता ये चलो, और आज भी देख लें, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हो ना, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप की खिदमत ये बड़े नसीब वालों का हिस्सा है। कतराया ना करो माँ बाप की खिदमत से। हदीस पाक का खुलासा है, जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। साहबी रसूल ने अर्ज़ की, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे? अल्लाह के हबीब फरमाते 100 बार देखे, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अब जरा बात समझिएगा, हदीस तो कई बार सुनिए ये वाली। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, किस चीज का सवाब है? हज का सवाब किस चीज से मिलेगा? मोहब्बत से। बताओ ना, देखने पर। जब देखने का सवाब इतना है तो खिदमत का सवाब कितना होगा? पैर दबाने का सवाब कितना होगा? खाना खिलाने का सवाब कितना होगा? दवाई के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का सवाब कितना होगा? व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा? आप सोचो, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है। मुबारक हो उन्हें जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, मैं सही बता रहा हूं। जिन बच्चों को माँ बाप बुढ़ापे में ऐसी कंडीशन में मिले ना कि बच्चों को खिदमत का मौका मिल गया है, कुछ पैसे खर्च हो गए, कुछ खिदमत, कुछ दवाई, कोई डॉक्टर, कोई पैर दबाना, कोई बिस्तर पर कपड़े वगैरह बदलवाना, अरे तुम्हारे वारे न्यारे हो गए। क्यों? पूछो, 80% 90% माँ बाप खिदमत का मौका दिए बगैर ही चले गए। सारी जिंदगी हमारी खिदमत की और चले गए, मौका ही नहीं दिया, हमारी तो बारी ही नहीं आने दी। अब तुम्हें बारी मिली है तो मुंह चढ़ाते हो, मौका मिला है तो कहते हो मेरा है ये। कभी जिंदगी में ये मत करना। बदकिस्मती ये है कि आज बेटा बाप को कहता है ये मेरे हैं, आपके थोड़ी हैं, मैंने कमाए हैं, आप तो नौकरी करते थे, मैंने तरक्की की, घर मैंने बनाया। कभी उस बाप को ये मत कहना जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। याद करो कि जब मैं और आप पैदा हुए थे ना, कपड़े भी नहीं थे जिस्म पे। बाप उस वक्त कह देता ना कि तेरा क्या है, तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना। कपड़े किसने पहना है? याद है वो एहसान है? बेलिबास आए थे ना दुनिया में, मुझे और आपको लिबास पहनाया मेरे वालिद ने, हमारे वालिद ने। माँ ने बेशक पहनाया, पैसे किसने दिए? वालिद ने दिए। खाना खिलाया मेरे वालिद ने, एक एक निवाला बरकत है मेरे वालिद की वजह से। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तालीम दिलाई, दुनिया का हमें होश दिलाया। और आज सब कुछ देने के बाद ये कहता हूं ये मेरा है। उसने तो कभी नहीं कहा था ये मेरा है, हैं? कदर करो ना, एहसान फरामोश मत बनना।